दोस्तों, वीडियो में जो एक महिला अपनी खूबसूरती दिखा रही है, देखने में तो यह बिल्कुल आम महिला जैसी ही लगती है, लेकिन इसके कारनामे बेहद ही ज्यादा खतरनाक हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि इसके ऊपर यह आरोप है कि 28 नवंबर 2025 को इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को उस वक्त मारा जब उसका पति चैन की नींद सो रहा था। आरोप यह भी है कि वारदात को अंजाम देने में इस महिला के साथ उसका प्रेमी भी साथ था। इतना ही नहीं, इसने खुद से चिल्लाकर रोते हुए पड़ोसियों को बुलाया और बुलाने के बाद कहती है कि घर में चोर आए थे, उन्होंने पति की हत्या कर दी। लेकिन जब पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और इसके बाद जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो वहां मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस पत्नी ने अपने पति के साथ 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था, वही पत्नी अपने ही पति का इस तरीके से खात्मा कर देगी। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया? कैसे यह दीवानगी की राह पर चली औरत अपने आशिक के साथ पुलिस हिरासत में पहुंच गई? आज के इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था जिसके चलते उसे इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाना पड़ा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना पंजाब के फरीदकोट जिले के सुखनवाला गांव की है। एक लड़की रुपिंदर कौर जो अपने पति गुरविंदर के साथ रहती थी, वर्ष 2019 में जिंदगी को खुलकर जीने और नए मौके की तलाश में वह अपनी बहन के पास कनाडा चली गई। घर से निकलते समय उसने अपने पति को इस बात का भरोसा दिलाया था कि वह सिर्फ 1 महीने में लौटकर वापस आ जाएगी। लेकिन सिर्फ 1 महीने बीतने के बाद ही बिल्कुल हालात बदलने लगे और 6 महीने बीतने के बाद गुरविंदर उससे पूछता है कि आखिर तुम वापस कब आओगी? तब उसके बाद को वह टालने लगी और कहती है कि मैं एक अच्छे नौकरी की तलाश में हूं, जब नौकरी मिल जाएगा अच्छे खासे पैसे कमा लूंगी, इसके बाद फिर मैं वापस इंडिया चली आऊंगी और इसके बाद फिर हम दोनों मिलकर खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। हर बार वो अपने पति को यही कह के भरोसा दिलाने की कोशिश करती, मगर यह सिर्फ बहाना था। वहां पहुंचने के बाद पंजाब के ही रहने वाले हरकनवाल प्रीत से उस लड़की को, उस महिला को इश्क हो गया था। उस लड़के के मोहब्बत में डूबी रुपिंदर कौर उसके ही साथ रहती, उसके साथ रंगरेलियां मनाती। कुल मिलाकर 5 साल तक वो कनाडा में ही रही, उसके साथ पार्टी करती, उसके साथ अय्याशी करती, उसके साथ यूं कहें कि जीवन के हर मजे वो बड़े ही स्वतंत्रता पूर्वक वहां पर रहते हुए वो ले रही थी। करीब 5 साल तक रुपिंदर कौर अपने आशिक के साथ कनाडा में लगातार रंगरेलियां मनाती रही। वही दूसरी ओर पंजाब में उसका पति उसके इंतजार में लगातार पागल होता गया। पत्नी के चरित्र पर, उसके कैरेक्टर पर तो उसे शक शुरू से ही था, लेकिन वह बेबस आदमी वहां से कर भी क्या सकता था? उसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसकी पत्नी कनाडा में थी और वह पंजाब में था। दिल में दर्द, दिमाग में सवाल, और हर दिन वह यही उम्मीद से गुजरता कि शायद वह एक दिन लौट आएगी। आखिरकार एक दिन इंतजार रंग लाया। कनाडा सरकार कुछ मामलों के चलते इन दोनों को वहां से वापस कर दिया। सीधी भाषा में हम यह कहें कि कनाडा से निकालकर इन दोनों को वापस भारत भेज दिया। पंजाब आने के बाद रुपिंदर कौर की जिंदगी अचानक थम सी गई, क्योंकि यहां आने के बाद उसे अपने आशिक से दूर अपने पति के साथ रहना पड़ता था। अपने आशिक से दूर अपने पति के साथ वक्त बिताना पड़ता था, जो कि वह कभी नहीं चाहती थी। हर दिन फोन पर घंटों बातें करना, पूरे दिन बहाना बनाकर बाजार के बहाने घर से हमेशा बाहर रहना, यह सब बिल्कुल आम बात हो गई थी। अब उस महिला के पति गुरविंदर कौर को यह व्यवहार बिल्कुल अजीब लगा, लेकिन वह फिर सोचते हैं कि हो सकता है यह विदेश से भारत आई है तो वहां के कल्चर में यह पूरी तरीके से ढल गई है, इसको थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट करने में। वह यही सब सोचकर कुछ दिन तक तो बिल्कुल चुप रहा, लेकिन जब यही चीजें लगातार बढ़ती गई, वो अपने पत्नी को समझाता है, कहता है कि लंबे समय तक तुम घर से बाहर मत रहो, क्योंकि तुम्हारा इस तरीके से बाहर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पत्नी रुपिंदर कौर गुरविंदर के ऊपर ही हावी हो जाती और उसे इस बात पे गालियां भी देने लगती और कहती कि मेरी जिंदगी, मेरा फैसला, मेरी मर्जी, मैं जहां जाऊं, जो करूं, जब जाऊं, जब आऊं,
ये मेरे ऊपर है। तुम होते कौन हो मुझे डांटने वाले? तुम होते कौन हो मुझे इंडिकेट करने वाले? तुम होते कौन हो इस बात को जानने वाले भी कि मैं कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं, किसके साथ जा रही हूं? मतलब पूरी तरीके से उल्टा गुरविंदर को वो गालियां देती, उसे भला बुरा बोलती। अब गुरविंदर हार कर चुप हो गया। फिर आया साल 2025। आखिरकार गुरविंदर तक किसी न किसी माध्यम से यह बात पहुंच ही गई कि उसके पत्नी का पंजाब के ही किसी लड़के के साथ अवैध संबंध है। और यह संबंध पंजाब में आने के बाद नहीं हुआ है, बल्कि जब यह कनाडा में रह रही थी उसी समय से ये दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। 28 नवंबर 2025 को दिन में इस बात की जानकारी गुरविंदर कौर को मिली थी कि आपके पत्नी का पंजाब के ही एक लड़के के साथ अवैध संबंध है। अब इस बात को लेके वह अपने पत्नी के पास जाता है और जाने के बाद सीधा रुपिंदर कौर से कहता है कि तुम अपना मोबाइल मुझे दो। जैसे ही यह बात उसकी पत्नी रुपिंदर कौर सुनती है, वह अपने फोन को, अपने मोबाइल को देने से मना कर देती है, क्योंकि उसके मोबाइल में उसके बॉयफ्रेंड का उसके साथ कुछ अश्लील तस्वीर थे, कुछ वीडियो थे, जो वह किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि उसका पति उन सारे आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो को वो देखे। वह साफ मना कर देती है कि मैं किसी भी हाल में अपना फोन तुम्हें नहीं दे सकती हूं। इस बात को लेकर इन दोनों में घर पर झगड़ा भी हुआ, लेकिन अंततः मजबूर होकर गुरविंदर कौर चुप हो जाते हैं। अब देर शाम उसकी पत्नी ने अपने आशिक को फोन करके बताया कि हमारे पति सब बात जान चुके हैं, और जब पति जान गए हैं तो जल्द ही रिश्तेदारों तक भी यह बात पहुंच जाएगी, और जब रिश्तेदार इस बात को जान जाएंगे तो पूरा बवंडर हो जाएगा। अब इस बात को लेकर उस महिला ने अपने आशिक के साथ एक बड़ा ही खौफनाक प्लान तैयार किया। जो प्लान था वो न सिर्फ खौफनाक था बल्कि शर्मनाक और दर्दनाक भी था। उस प्लान के तहत जब सब लोग सो गए तो 28 नवंबर 2025 को उसका आशिक अपने एक दोस्त के साथ रुपिंदर कौर के घर आता है, जहां पहले से ही रुपिंदर कौर ने घर का जो मेन डोर था उसको खोल रखा था। अब उसके आशिक ने अपने दोस्त को घर के बाहर ही छोड़ दिया और इसके बाद फिर वह घर में दाखिल हो जाता है। अब उसका आशिक धीरे धीरे दबे पांव से उस कमरे में पहुंचा जहां पे गुरविंदर कौर सो रहे थे। अब गुरविंदर कौर के साथ जो होने वाला था इस बात से बेखबर वह पूरी तरीके से सो रहे थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। उस महिला ने अपने पति के हाथ पकड़े और उसके आशिक ने तकिए से गला दबाकर गुरविंदर की सांसें सदा के लिए रोक दी। दम घुटने के कारण आखिरकार गुरविंदर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक मां की गोद हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई। बाप के बुढ़ापे का सहारा छीन गया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उन्होंने जिस पत्नी से 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था वही पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर उन्हें ही हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला देगी। आखिरकार जब इन दोनों को लग गया कि अब गुरविंदर इस दुनिया में नहीं है, पूरी तरीके से ये दोनों पहले आश्वस्त हो गए। इसके बाद गुरविंदर को ले जाकर छत पर सुला दिया जाता है और इसके बाद जो उसका आशिक आया था वह अपने दोस्त के साथ वहां से फरार हो जाता है। छत पर अपने पति को सुलाने के बाद अब शुरू हुआ फिल्मी ड्रामा। रुपिंदर कौर सुबह के 3 बजे जोर जोर से छत पर से ही चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और बार बार यह कहती है कि घर में चोर आए थे, उन्होंने पति को मार दिया, उन्हें खत्म कर दिया। अब उसके आवाज को सुनकर धीरे धीरे आसपास के लोग वहां पर पहुंचे और धीरे धीरे पूरा गांव वहां पर पहुंच गया। उस घर के स्थिति को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सचमुच चोरों ने वहां पर चोरी की है, क्योंकि घर की जो दशा थी पूरी तरीके से बदल दी गई थी। पूरी तरीके से यह प्लानिंग के तहत किया गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चोर आए हैं, सामान चुराए हैं और इसके बाद इस घटना को अंजाम देने के बाद बड़े ही आराम से निकल गए हैं। क्योंकि घर के सामान पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, एकदम से पूरी तरीके से फिल्मी ड्रामा की तरह उसको एक तरह से बनाया गया था, जिसको देखने के बाद बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सचमुच चोर यहां पर आए हैं। रुपिंदर कौर यानी गुरविंदर के पत्नी के घड़ियाली आंसू को देखकर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ही कातिल है, उसकी पत्नी ही खूनी है। जाहिर सी बात है कि एक पत्नी के ऊपर भला शक किसी को कैसे जाए, क्योंकि वो लगातार रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार यही कह रही थी कि घर में चोर आए थे, उन्होंने बड़े ही बेरहमी से
मेरे पति को मारकर छत पर सुला दिया। सूचना पाकर मौके वारदात पर पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछताछ करने की कोशिश की। उन्होंने यह भी पूछा कि इन दोनों के बीच आखिरकार रिश्ता कैसा था। उन्हें पता चला कि ये दोनों पति पत्नी आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। पुलिस ने शुरुआत में इस पूरे घटनाक्रम को चोरी के ही एंगल से जांच की, लेकिन जांच पड़ताल करने के क्रम में यह पता चला कि घर का जो कीमती सामान था वो ऐसे ही रखे हुए थे, वह गायब नहीं थे। अब जाहिर सी बात थी कि जब चोर आया, कीमती सामान छोड़ दिया, तब तो यह तय था कि घर में चोरी हुई ही नहीं थी। पुलिस के अधिकारियों ने जब उस महिला से पूछताछ शुरू की तब वो महिला अटक अटक के जवाब ऐसे दे रही थी मानो किसी कहानी का स्क्रिप्ट पढ़ रही हो। अब शक बढ़ने पर उस महिला को पुलिस अपने हिरासत में लेकर जब फोन चेक करती है तब उसके फोन में उसके आशिक के साथ उसके कुछ आपत्तिजनक तस्वीर और वीडियो मिले, जिसको देखने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना कुछ होने के बाद भी उस महिला का हिम्मत देखिए, वह इस बात को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर रही थी कि उसने अपने पति का कत्ल किया है। वो बार बार यही कह रही थी कि चोर आए, सामान चोरी किए और जब वो जाने लगे तो उसके पति को उस अवस्था में, मतलब यूं कहें कि उसके पति को खत्म करने के बाद उसे छत पर वैसे ही सुलाकर वहां से निकल गए। वह बार बार इसी बात को दोहराए जा रही थी। वह अपने अपराध को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। लेकिन अंततः जब पुलिस ने अपनी तरकीब लगाई, जब उसे 2 घंटे तक पूरी तरीके से रिमांड पर लिया गया, तब वो अंततः अपना जुर्म कबूल कर लेती है। इस औरत ने पुलिस को बताया कि उसे हरकनवाल प्रीत नामक एक लड़के से प्यार था और यह प्यार का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब वो हरकनवाल प्रीत कनाडा में इससे मिला और कनाडा में ही इन दोनों की पहले दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि इन दोनों ने अंततः साथ जीने मरने का भी कसम खा लिया, एक दूसरे से वादा कर लिया। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा रोड़ा उसका पति गुरविंदर कौर था। अब गुरविंदर कौर को इसी वजह से उसने अपने रास्ते से अलग कर दिया, हटा दिया। औरत ने यह भी कहा कि उसे अपने पति के वजह से बहुत दिक्कत होती, उसे छुप छुप कर आशिक से मिलना पड़ता। वह बार बार झूठ बोलकर घर से बाहर निकलती और वहां जाके अपने आशिक से मिलती, रंगरेलियां मनाती। वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच कोई तीसरा आए। उसके इस बात को सुनकर पुलिस वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार लोग अब भरोसा करें तो किस पे करें। उस महिला के सहयोग से आखिरकार 29 नवंबर 2025 को हरकनवाल प्रीत, यानी जो उसका आशिक था, उसे भी गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद पहले इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया और फिर वहां से जेल भेज दिया गया। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर इन दोनों आरोपियों को भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत की कानून प्रणाली इन दोनों को क्या सजा सुनाती है। क्या इन्हें समय रहते भारत की न्यायिक व्यवस्था सजा सुनाएगी या फिर तारीख पे तारीख दिया जाएगा। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ये दोनों अब आरोपी नहीं हैं बल्कि अपराधी हैं, क्योंकि इन दोनों ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। इस पूरे घटनाक्रम में इन दोनों की ही न सिर्फ संलिप्तता थी बल्कि ये दोनों पूरी तरीके से इस घटना को अंजाम दिए हैं। अब क्या होता है क्या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में अभी भी दफन है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।